बात प्रियंका गांधी की हो तो प्रियंका गांधी सियासत से कोसों दूर रहती हैं, लेकिन जब जरूरत होती है सियासी दांवपेच आजमाने में पीछे नहीं रहती। इशारों ही इशारों में विरोधियों को कटघरे में खड़े करती हैं और सवाल दागती हैं। इन दिनों प्रियंका रायबरेली में मां सोनिया के लिए प्रचार कर रही हैं और बिना नाम लिए मोदी से सवाल दागने में नहीं चूक रही। प्रियंका एक बार फिर रायबरेली लौट आई हैं। गली मोहल्ले में घूम रही हैं और मां सोनिया के लिए वोट मांग रही हैं। लेकिन प्रियंका को भी पता है कि पिछले चुनाव की तरह मुकाबला आसान नहीं है। इस बार चुनौती थोड़ी बड़ी है। इस देश ने मेरी मां को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया, उनके साथ रहे। प्रियंका जानती हैं कि बीजेपी के पीएम उम्मीदवार ने गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लिहाजा रायबरेली में एंट्री करते ही प्रियंका ने मोदी से पंगा लिया। लेकिन बस इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार से 3 सवाल पूछ लिए। बातें उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए जिस तरह के आप देख रहे हैं। आज ये राजनीतिक प्रचार नहीं है। राजनीतिक प्रचार ये है कि जनता के विकास के लिए क्या करने जा रहे हो। मोदी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। घूम घूम कर गुजरात के विकास की बातें बताते हैं और पूरे देश में वैसे ही विकास के दावे करते हैं। लिहाजा रायबरेली की एक सभा में प्रियंका ने बिना नाम लिए ही पूछ लिया कि विकास के दावे तो ठीक हैं, लेकिन विकास करोगे कैसे? राजनीतिक प्रचार ये है कि जनता के विकास के लिए क्या करने जा रहे हो। प्रियंका आगे बढ़ी, मोदी के दूसरे दावे पर निशाना साधा और दूसरा सवाल भी दाग दिया। मोदी अक्सर दावे करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने तो युवाओं को रोजगार देंगे, तो प्रियंका ने पूछ लिया कि रोजगार दोगे तो कैसे, क्या रोड मैप है? नौजवानों को रोजगार दोगे तो कैसे दोगे? मोदी से प्रियंका के सवाल अभी खत्म नहीं हुए थे। अब बिना नाम लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के तीसरे दावे पर प्रियंका ने पंगा लिया। पूछा, भ्रष्टाचार खत्म करने की बातें करते हैं, लेकिन ये बताइए कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म करेंगे? भ्रष्टाचार को आपको खत्म करना है तो किस तरह से करोगे? दरअसल प्रियंका को भी लगने लगा है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है। जनता के मन में गांधी परिवार के खिलाफ जहर भरने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लिहाजा वो लोगों को समझाने में लगी हैं कि सियासत में निजी हमले और अनर्गल बातों की कोई जगह नहीं। राजनीतिक प्रचार ये है कि जनता के विकास के लिए क्या करने जा रहे हो। नौजवानों को रोजगार दोगे तो कैसे दोगे? भ्रष्टाचार को आपको खत्म करना है तो किस तरह से करोगे? ये है सवाल, इन पर चर्चा होनी चाहिए। प्रियंका का अपना स्टाइल है, वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन सियासत का हर दांव आजमाना जानती हैं। विरोधियों पर वार भी करती हैं, लेकिन नाम भी नहीं लेती। मोदी पर जो सवाल दागे गए, मुमकिन है वो पहले भी उठे होंगे, लेकिन उन सवालों का प्रियंका की जुबान से पूछा जाना अलग अहमियत रखता है। इतना ही नहीं, शायद ये पहला मौका है जब प्रियंका ने मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल के सवालों का जवाब तो मोदी तपाक से देने में कभी नहीं चूकते। अब देखने वाली बात होगी कि मोदी प्रियंका के सवालों का जवाब देते हैं या नहीं, और अगर देते हैं तो क्या। कुमार विक्रांत सिंह, रायबरेली, आज तक। रायबरेली में प्रचार के दौरान प्रियंका न सिर्फ मोदी से सवाल कर रही है, बल्कि बिना नाम लिए बीजेपी पर भी निशाना साध रही हैं। सांप्रदायिकता, प्रचार के तरीके, व्यक्तिगत आरोपों और दूसरे मुद्दों को लेकर प्रियंका बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। प्रियंका रायबरेली पहुंचती हैं तो गांव और शहर जाग जाते हैं। लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जनता उन्हें बड़े गौर से सुनती है। मां सोनिया के लिए प्रचार कर रही प्रियंका जानती हैं कि मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं।
लिहाजा वो रायबरेली में घूम घूम कर बीजेपी की सियासत और बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोल रही हैं। लेकिन दिलचस्प ये कि वो न तो मोदी का नाम लेती हैं और न उनकी पार्टी का। कांग्रेस की एक विचारधारा है, इस विचारधारा को आपने हमेशा अपना समर्थन दिया है और आगे बढ़ाया है। काफी सीधी सादी है ये विचारधारा। जिस तरह एक परिवार का मुखिया परिवार के हर सदस्य को एक समान दृष्टि से देखता है, बैर नहीं रखता, किसी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता, किसी को पीछे नहीं रखता, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है जिसके जरिए देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक वासी इकट्ठा होकर आगे बढ़े, उसका विकास हो। प्रियंका ने लोगों को समझाया कि कांग्रेस की विचारधारा किसी एक शख्स को सत्ता और शक्ति देने की नहीं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस किसी एक शख्स को इतना ताकतवर नहीं बनाती कि वो ये कहने लगे कि सारे फैसले मैं खुद लेना चाहता हूं। यानी प्रियंका नरेंद्र मोदी पर निशाना साधती हैं। दूसरी राजनीति है जो कहती है कि हाँ हम भी विकास करेंगे, हम भी देश को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम एक व्यक्ति पर केंद्रित पूरी राजनीति करेंगे। एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सारे सवालों के जवाब हैं, एक ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सारी नीतियां बनाएंगे जिन पर सब केंद्रित है। अब ये दो अलग अलग तरह की राजनीति है। एक कहता है आप मजबूत बनो, दूसरा कहता है मुझे एक व्यक्ति को सशक्त बनाओ। बात आगे बढ़ती है और प्रियंका एक बार फिर मोदी पर निशाना साधती हैं। कहती हैं कि विकास करना जनता पर एहसान नहीं होता बल्कि नेता का कर्तव्य है। हम आपके लिए काम करते हैं, जब सोनिया जी सड़कें बनवाती हैं या बिजली के खंभे बनवाती हैं, आपसे कोई एहसान नहीं करता, अपना कर्तव्य निभाती है। और आपने एहसान किया है उन पर, आपने एहसान किया है हम पर, कि आज हमारी ये हैसियत है कि हम आपके सामने आकर मंच पे खड़े होकर आपको बात करते हैं। प्रियंका बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगाती हैं और लोगों को देश तोड़ने वाली ताकतों से संभल कर रहने की सलाह भी देती हैं। अगर हम एक साथ मिलकर नहीं रह पाए तो ये देश कहीं नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तरक्की नहीं हो सकती। जैसे परिवार में फूट जलने से परिवार टूटता है, आगे नहीं बढ़ता, विकसित नहीं होता, उसी तरह देश में होता है। तो इसकी संस्कृति जो है एक मिली जुली संस्कृति है, एकता की संस्कृति है। अगर हम नौजवानों के लिए रोजगार चाहते हैं, हम भविष्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसी संस्कृति के जरिए वो मजबूत बनेगी। अगर टूट होगी, सांप्रदायिकता फैलेगी, कोई मजबूत नहीं बनेगा। प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान हो रही बयानबाजी और निजी आरोपों पर सवाल खड़े करती हैं, लेकिन बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लिए। ये बात अलग है कि यहाँ भी निशाने पर मोदी ही हैं। चुनाव में प्रचार होता है, बातें उठती हैं, सवाल उठते हैं, तो इस तरह के सवाल नहीं उठने चाहिए जिस तरह के आप देख रहे हैं। आप गाली गलौज, रोज रोज किसी की निंदा, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें, ये राजनीतिक प्रचार नहीं है। राजनीतिक प्रचार ये है कि जनता के विकास के लिए क्या करने जा रहे हो। नौजवानों को रोजगार दोगे तो कैसे दोगे? भ्रष्टाचार को आपको खत्म करना है तो किस तरह से करोगे? ये है सवाल, इन पर चर्चा होनी चाहिए। आप अपना वोट अपने देश को दें। प्रियंका ने सोनिया के प्रचार की कमान संभाल ली है और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। ये काम प्रियंका रायबरेली और अमेठी में पहले भी करती रही हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब वो सियासी रंग में डूबी नजर आ रही हैं। कुमार विक्रांत सिंह, रायबरेली, आज तक। तो आज रायबरेली में प्रियंका के प्रचार का दूसरा दिन है। पहले दिन उन्होंने रायबरेली में इमोशनल कार्ड खेला। पति रॉबर्ट पर लग रहे आरोपों को लेकर प्रियंका ने कहा कि उन्हें दुख होता है और वो उन आरोपों से झुकेंगी नहीं बल्कि और मजबूत होंगी। प्रियंका वाड्रा ने चुनाव प्रचार के लिए भावनाओं के तार पहले भी छेड़े हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भावनाएं चोट खाए मन से निकली थीं। ये दर्द निहायत निजी था।
बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दरअसल प्रियंका का दुख उन आरोपों पर छलका जो पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के मंच से लगाए जा रहे हैं। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है। प्रियंका अपने पति रॉबर्ट पर लग रहे आरोपों को लेकर आहत थीं। बोली, इस चुनाव में हमले नीतियों पर नहीं, व्यक्तियों और निजी रिश्तों पर हो रहे हैं। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। इस बात का नहीं है कि मैं अपने बच्चों को रोज समझाती हूँ कि एक दिन सत्य आगे आएगा। यहाँ तक वो झुकती रही। इसके बाद उन्होंने कांग्रेसी विरासत की राजनीतिक ताकत समझाई। बोली, दादी से यही सीखा है कि हर अपमान का जवाब उतनी ही दृढ़ता से देना चाहिए, इसलिए जवाब तो मिलेगा। क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है, तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। पति पर आरोप लग रहे हैं, प्रियंका को जलालत महसूस हो रही है, तो जाहिर है कांग्रेस भी परेशान होगी। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है जिसमें उनको जेल भेज दिया जाए? केवल इसीलिए क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी प्रियंका गांधी जी के पति, उनको जेल भेज दिया जाए? ये कोई तरीका है? लेकिन रॉबर्ट वाड्रा पर सबसे पहले घोटाले का आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रियंका को अपने पति को समझाना चाहिए। देखिए, ये तो सारा देश, क्या पूरी दुनिया जानती है कि रॉबर्ट वाड्रा जी ने कितना भ्रष्टाचार किया है, तो उन्हें अपने पति को समझाना चाहिए कि इतना भ्रष्टाचार ना करें। रायबरेली के रण में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रियंका ने सुलझे हुए नेता की नीति अपनाई। सक्रिय राजनीति का अनुभव न होते हुए भी अनुभव का परिचय दिया। जहां दिमाग की जरूरत थी वहां दिमाग लगाया, और जहां दिल के दरवाजे खोलने थे वहां बड़ी ही सहजता से दिल के दरवाजे खोल दिए।